नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक्स होगी वो होगी सुकन्या समृद्धि योजना। इसके बारे में जानेंगे वो सब कुछ जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं होगा या आज तक आपको वह यूट्यूब के किसी भी वीडियो में आपको दिखाई नहीं दिया होगा। सारे इसके हिडन फीचर्स को जानेंगे। सारे मतलब एक तरह से कह सकते हैं कुछ सुनी और अनसुनी बातें जो कि सुकन्या समृद्धि योजना को कुछ खास बनाती है। तो वेल दोस्तों, ये आपको सभी पता होगा कि नरेंद्र मोदी के सरकार में इस योजना को लागू किया गया था, जो कि सिर्फ गर्ल्स चाइल्ड के लिए था, आपके घर के बच्चों के लिए था और एक फैमिली से दो ही बच्चियां इसकी लाभ उठा सकती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में वो सारी अनसुनी और सुनी बातें। तो सबसे पहले स्लाइड्स की ओर अगर बढ़ते हैं तो एंट्री एज दिख रहा है। मतलब आप बच्ची का जन्म जैसे हुआ आप इस योजना के तहत आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मतलब बच्ची का एज जन्म से लेकर के 10 साल तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 साल क्यों? क्योंकि इसमें जो आपको पैसे जो आपको जमा करने पड़ते हैं वह आपको मात्र 14 साल तक ही जमा करने पड़ते हैं। 14 साल के बाद आपको रुक जाना होता है और 14 साल के बाद जैसे ही बच्ची का एज 18 साल पूरेगा तो आप उसमें से कुछ पार्सल विड्रॉल कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो एंट्री एज होता है बर्थ से लेकर के बच्चे के जन्म से लेकर के 10 साल तक के लिए, और यह सिर्फ गर्ल्स चिल्ड्रन के लिए है। ठीक है। पहले इस योजना में आप मिनिमम 1000 रुपये से कम नहीं जमा कर सकते थे एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अब उसको घटा करके उसको मात्र 250 रुपया कर दिया गया है, जिसके चलते कि बहुत से पॉवर्टी लाइन के नीचे के भी, मतलब गरीबी रेखा से नीचे के भी घर के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपये से मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक आप जमा कर सकते हैं इस योजना के तहत एक बच्ची के लिए। और अगर आप 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा करते हैं तो 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा की गई रकम, जमा की गई रकम पे ना तो आपको कोई ब्याज मिलेगा ना तो कोई आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हाँ, जो भी आप 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में जमा करेंगे उस पैसे को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए, वहीं पे इसके तहत जैसा कि मैंने बताया था, देखिए क्या लिखा, ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। मतलब एक बच्ची का, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए चाहे बैंक में खुलवा लीजिए, कहीं पे भी आप एक ही खाता रख सकते हैं, एक ही बेनिफिट, एक बच्ची के लिए एक ही बैंक से या पोस्ट ऑफिस से आप बेनिफिट ले सकते हैं। और इस अकाउंट को पहले सिर्फ पोस्ट ऑफिस में खोला जाता था, लेकिन अब जो है सो पोस्ट ऑफिस और बैंक, आपके गांव के आसपास पड़ोस में जितने भी बैंक होंगे या अगर सीएसपी हैं या मिनी ब्रांच, आप कहीं पे भी जा कर के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप खाता खुलवा सकते हैं। वहीं पे देखिए, इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि आपको इसमें दो अवसरों पे डिटेल्ड कैश विड्रॉल के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप यह देख लीजिए कि इसमें आप सिर्फ दो ही मामलों में आप पैसा निकाल सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। एक, शादी के लिए, मतलब अगर बच्ची का, वो भी 18 साल के बाद, अगर 18 साल के बाद आपने मन बना लिया है कि नहीं बच्ची की शादी हो जानी चाहिए, तो उस केस में आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावे भी कुछ नॉर्म्स हैं जिसके तहत आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आगे जा कर के देखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आप इसके तहत आप कितना पैसा आप बना सकते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं, इसमें आप कितना पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह है कैलकुलेटर है सुकन्या समृद्धि योजना का। अगर आप 250 रुपया ही इसमें मान लीजिए, सबसे गरीबी रेखा से मान लेते हैं कि आप 250 रुपया ही आप जमा कर पाते हैं, तो 250 रुपया, गर्ल्स का एज 1 ईयर हुआ, मतलब सिंस बर्थ से हम मान करके चल रहे हैं, और आपने इसी साल आपने सोचा कि नहीं अब मैं जमा कर लेता हूँ, तो आपका जो टोटल डिपॉजिट होगा 14 साल तक में वो होगा 3,750 रुपया। आपको जो इंटरेस्ट जो मिलेगा 7,774 रुपया, और जो टोटल जो मेच्योरिटी आपका आएगा वो 2044 में आएगा 11,224 रुपये। यहीं अगर आप देखिए, अब हमने तो 250 रुपया मान लिया, लेकिन एक एवरेज अगर आप मान लें 1,000 रुपये सालाना अगर आप जमा करते हैं 12 में, 1,000 रुपये मतलब 12,000 रुपये सालाना हुआ, तो इसको हम 12,000 कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, इसको पहले पता नहीं ये क्यों नहीं बढ़ रहा, चलिए इससे स्लाइडर से बढ़ा लेते हैं। देखिए, यही अगर आपने इसे 12,000 कर दिया तो 12,000 के केस में आपका जो टोटल डिपॉजिट हुआ 1,80,000 रुपया। मतलब आपने कितना जमा किया, टोटल 15 साल आपने जमा किया, 12,000 रुपये के दर से, तो 1,80,000 रुपये जमा हुआ। आपको टोटल इंटरेस्ट मिला इसमें 3,58,000 का।
इसमें जो टोटल जो बेनिफिट्स होता है आपको 5,38,763 रुपये। और सबसे बड़ी बात है कि सारे जो इनकम जो जनरेट हुए हैं सारे कुछ जो है सो टैक्स फ्री है। टोटल इनकम आपका टैक्स फ्री है। वहीं पे थोड़ा सा, अब जैसे ये तो मैंने मान लिया कि आप 1 ही हज़ार रुपये जमा कर पाए, लेकिन अगर आपकी सही होती है, मतलब आपकी इनकम अच्छी खासी है, अगर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके हम 5,000, सॉरी इसको मतलब 1,000, मतलब समझ लीजिए कि आप 36,000 रुपये सालाना इसको अगर देख लेते हैं तो आप इसके बेनिफिट्स को आप देखिए। देखिए, चलिए 36,000 के केस में क्या होता है दोस्तों, चलिए 36,000 के केस में आपको यहाँ पे 16,38,737 रुपये बढ़ रहा है। और अगर हमारे इस वीडियो को कुछ वैसे लोग देख रहे हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो अपना टैक्स बचाना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया टैक्स सेविंग स्कीम भी आपके लिए नहीं हो सकती है। वो अभी आप अपने बच्ची को एक तरह से गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट की बात कर लेते हैं 1.5 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए के दर से इसमें आप जो डिपॉजिट कर पा रहे हैं, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 22,50,000 रुपया हुआ, और इसमें आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 44 लाख का। और वहीं पे मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो यहाँ आपका मैच्योरिटी बन रहा है 67,34,534। अगर आपको इससे बढ़िया फुल्ली सिक्योर अगर कोई फंड आपको कोई भी दे रहा है तो आप मुझे वीडियो, मतलब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे हाँ इससे भी बढ़िया बेनिफिट्स हमें मिल रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट जो हाइक किया वो 8%, पहले ये 7.6 था। तो इससे बढ़िया स्कीम आप अपनी बच्चियों को नहीं दे सकते हैं जिसमें कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। इवन जो आपको जो जितना जो इंटरेस्ट मिला है इंटरेस्ट फ्री, मतलब इस पर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लग रहा है। तो चलिए इसके कुछ और हिडन फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि देखिए डिपॉजिट क्वालिफाइज फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ आईटी एक्ट, मतलब आप इसमें हर साल जितने भी रुपए जमा करते हैं वो सेक्शन 80C के तहत वो आपको रिबेट मिल जाते हैं। मतलब इसमें आपको जमा की गई पैसे पे आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता, ऊपर से आप टैक्स बचा रहे हैं। और इवन जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने बताया था कि इसमें जो भी आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो जो लाखों रुपए का, जैसे आप अगर आप 1.5 लाख रुपए सालाना अगर आप जमा करते हो तो उस केस में आप इसमें इनकम टैक्स सेक्शन अंडर 10 के तहत आप जो सो उस पूरी की पूरी इंटरेस्ट अर्न की गई राशि पे आप टैक्स बचा सकते हो। वहीं पे इस अकाउंट को खोलने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, देखिए इसमें आपके पास होने चाहिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट का ओपनिंग फॉर्म सही से भरा हुआ। वैसे मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अमूमन सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आपको भरना नहीं पड़ेगा, हाँ आपको साइन कर दीजिए। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कह सकता हूँ कि आप जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप किसी भी ब्रांच में सुकन्या समृद्धि योजना का आप सिर्फ साइन करके दे दीजिए, आपका फॉर्म वगैरह सब बैंक ऑफिसर के द्वारा भर करके आपका अकाउंट खोल लिया जाएगा। तो एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो आपको बैंक के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वैसे इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो हमारे वीडियो को भी देख सकते हैं इस फॉर्म को कैसे सही से भरें। वैसे अपने अगर आप इसके हैबिचुअल हैं तो अपना फॉर्म खुद भरा करें। वहीं पे देखिए द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द गर्ल चाइल्ड मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, मतलब इसके साथ सुकन्या समृद्धि अकाउंट का ओपनिंग फॉर्म के अलावे आपके पास बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप सिंस बर्थ से खोल रहे हैं या कुछ समय हो गया है आपने आधार कार्ड बनवा लिया तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आधार के द्वारा भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। आईडी एंड एड्रेस प्रूफ ये आ जाता है आपके गार्जियन का आ जाता है। अगर आप 1.5 लाख रुपए सोच रहे हैं कि हमें हर पर एनम इसमें जमा करना है, तो जो भी गार्जियन मतलब बच्चे के माता पिता या उनके जो लीगल गार्जियन होंगे उनका आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड ये मस्ट है, यह चीज़ होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तो फॉर्म 60 के साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और एक जो है सो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ अलॉन्ग विथ, मतलब साथ में हो तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो अलग अलग बच्ची का फ़ोटो अलग रहे और बच्ची के गार्जियन का फ़ोटो अलग रहे। यह इतना चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये आपको मैंडेटरी है, इसे आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। वहीं पे दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि इसमें तो मुझे 14 साल तक जमा करना पड़ रहा है, क्या अगर वैसे कुछ केस बनते हैं जहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँ या कुछ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो प्री मेच्योर क्लोजर देखिए कुछ कुछ कंडीशन है जिसके तहत आप प्री मेच्योर क्लोजर आप कर सकते हैं। पहला है डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अगर आपके बच्चे की मौत हो जाती है तो उस केस में
आपको आपने जितना पैसा जमा किया और उसके ऊपर में जितना इंटरेस्ट आपको मिला उसके साथ में आपको यह पैसा मिल जाएगा। वहीं पे हाँ, इसमें आपको ये मत सोचिएगा कि ये हमारा जो है सो क्या करते हैं, जैसे एलआईसी में आपको रिस्क कवर जो होता है, इसमें रिस्क कवर नहीं होता। हाँ, इसमें आपको पूरा वही होता है कि आपको पूरा मतलब 14 साल तक आपको चलाना पड़ेगा और बच्चे का 21 साल तक होना चाहिए। उस बीच में अगर कुछ हो जाता है तो आपको यह चीज़ एप्लीकेबल है, जिसमें कि आपको उसमें आपने जितना डिपॉजिट किया है और उसके ऊपर में आपको जितना इंटरेस्ट अर्न हुआ वो सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको एक बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट प्लस एक छोटा सा 2 लाइन का फॉर्म आपको लिख करके जिस ब्रांच में आपका खाता है वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो उस केस में आपको जो है सो पैसा आपका मिल जाएगा। हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट, यह भी प्रीमेच्योर क्लोजर का एक पार्ट है। मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर आपके बच्चे को कुछ ऐसे डिजीज़ हो जाए जो कि उसका इलाज बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो उस केस में भी आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में भी आप पैसा बिल्कुल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है सो मेडिकल से जो डॉक्टर की जो रिपोर्ट होगी और एक उसके साथ एप्लीकेशन, इसको आप देंगे तो प्रीमेच्योर विड्रॉल। हाँ, कम से कम आप ये प्रयास करें कि इलाज करवाने से एटलीस्ट 1 सप्ताह पहले आप बैंक को इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि आपका मतलब ज़्यादा प्रोसेस ना लगे। उसके बाद इवन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे चलाना ही नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन यह भी है, इसको अगर आप 5 साल अगर आपने कंटिन्यूस चला लिया तो उस केस में भी आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप इसको एक एप्लीकेशन दे करके विथ गुड रीज़न, आप अगर एप्लीकेशन लिख करके अच्छे से उसमें रीज़न दे देते हो तो भी आपको पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाएगा। वहीं पे देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता है, बहुत कुछ ऐसे घर होते हैं, बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन होते हैं, जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं होते हैं। उनको मान लीजिए अकाउंट तो खुलवा दिया गया, किसी कारणवश किसी ईयर में वो पैसा नहीं जमा कर पाए, तो उससे क्या उनका जो बेनिफिट्स है क्या बंद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको चालू करना है, तो इस केस में आप जो है सो मिनिमम 250 रुपये का डिपॉजिट दे करके आप उसको फिर से चालू करवा सकते हैं। लेकिन उस केस में आपको जो है सो 50 रुपीज़ का एक पेनल्टी इसमें एप्लीकेबल है। 50 रुपये दे करके 50 रुपये का पेनल्टी पे करके आप इसमें एक बार फिर से मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट करके, या यहाँ पे 500 है लेकिन ये मेरी गलती है, या जो है सो 250 रुपये हो गई है, 250 रुपये आप जमा दे करके आप इसको फिर से उस अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं। इवन आपने 2-3 साल से आपने पैसा नहीं जमा दिया फिर भी आपको उसका सुकन्या समृद्धि योजना का बेनिफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों, यह था सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कुछ सुनी और अनसुनी बातें। मैं एक चीज़ डेफिनेट तौर पे मैं कह सकता हूँ कि यह गरीबों के लिए या इवन मध्यम वर्गीय के लिए और उच्च वर्गीय के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल योजना है। आपके घर की बेटियों के लिए जिसकी उम्र जन्म से लेकर के 10 साल तक की है, तो वह इस योजना का लाभार्थी हो सकते हैं। साथ ही साथ इसकी जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स है, आपको सेक्शन 80C के तहत जो आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता ही है। साथ ही साथ जो इसमें आपको इनकम जनरेट होता है वह भी आपके लिए बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। तो एक बहुत ही अच्छी योजना है और मेरे हिसाब से आपको इस योजना का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए, मगर इन्वेस्ट करने से पहले आप भी अपनी कुछ रिसर्च ज़रूर किया करें। अच्छा और बुरा दोनों की पहचान आपके लिए ज़रूर होनी चाहिए। इसमें मैंने वो सारे कुछ इंक्लूड किए हैं। बहुत कुछ ऐसे हिडन फीचर्स थे जिसके बारे में आज तक आपको नहीं बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि